खरगोश का शिकार करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। खरगोश व वन्य जीव का शिकार करने निकले 2 आरोपियों को आमेट पुलिस ने गिरफ्तार कर 2 अवैध टोपीदार बंदूक व एक मरा हुआ खरगोश बरामद कर लिया। वन्य जीव के शिकार व तस्करी को लेकर पुलिस द्वारा संदेह होने पर पूछताछ की जा रही है। आमेट थाना प्रभारी प्रेम सिंह ने बताया कि बिक्कावास व आसन के पास थाने की पुलिस गश्त पर थी, तभी संदिग्ध आरोपी एक जीप में आए और पुलिस जीप को तेज रफ्तार में ओवरटेक आरोपी जीप लेकर आगे निकल गए। इस पर पुलिस टीम ने फिर पीछा कर रुकवाया। संदिग्ध गतिविधि पर जीप में सवार दोनों लोगों से पूछताछ की और तलाशी लेने पर 2 अवैध टोपीदार बंदूक व एक मरा हुआ खरगोश मिला, जिसे जब्त कर लिया। साथ ही टाकड़ी की भागल निवासी मोहन सिंह राजपूत और सालमपुरा निवासी महेंद्र सिंह राजपूत को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही अवैध हथियार को लेकर भी पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। कि अब जानते हैं थाना प्रभारी प्रेम सिंह का क्या कुछ कहना है। देश पर अवैध हथियारों की रोकथाम के संबंध में एक अभियान चलाया जा रहा है। ड्रोन गश्ती मेरी और मैं नाकाबंदी गोमती तिराहे से गश्त करता वापस आ रहा था। जैसे मैं टाकड़ी की भागल के आसपास आया तो एक जीप तेज गति से मेरे पास से निकली। शंका ने उसका पीछा किया, रुकवाया तो उसके अंदर एक शख्स 2 शख्स बैठे हुए नजर आए, जिसमें एक मोहन सिंह था जो इस थाना आ जाकर पहले चोरी के अपराधों में वांछित अपराधी रहा है। पूछताछ करी तो कोई संतोषप्रद जवाब दे नहीं पाए कि किस लिए घूम रहे रात को। गाड़ी की तलाशी ली, उनकी जीप की तलाशी ली तो उसके अंदर 2 टोपीदार बंदूकें और एक मर्द खरगोश पाया गया। जिस पर मौके पर पूछताछ में ये बताया कि साहब हम इस प्रकार से ये जो है रात्रि में जानवरों का, वन्य जीवों का शिकार करते हैं और इस संबंध में रात को उनको अरेस्ट किया गया। दोनों टोपीदार की बंदूकें जब्त की गई। खरगोश का पोस्टमार्टम कराया जा चुका है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है और इस विषय में भी अनुसंधान इनसे किया जा रहा है कि चूंकि राजसमंद जो क्षेत्र है वो बड़े जंगली जानवरों का क्षेत्र है, तो कहीं ये कोई व्यापार तो नहीं करते हैं। इस संबंध में विशेष रूप से अनुसंधान किया जा रहा है। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। आमेट विद्यालय में उत्सव मंजरी में छात्रों ने दी रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां। आमेट मित्र मंडल मुंबई व सेठ तकतमल कचारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के वार्षिकोत्सव मंजरी में छात्र छात्राओं ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी। मुख्य अतिथि ICICI बैंक प्रबंधक संदीप जोशी थे, जबकि विशिष्ट अतिथि राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाचार्य डॉक्टर सविता आर्य, मॉडल स्कूल प्रधानाचार्य राजेश कुमार डाबी, तुलसी अमृत विद्यापीठ प्रिंसिपल सुनीता चौधरी, विद्या निकेतन प्रधानाचार्य उषा रानावत, शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा अध्यक्ष हरिओम सिंह चुंडावत, लक्ष्मण लाल सेन, अब्दुल वहीब, प्रभु प्रकाशियल, लक्ष्मण सेन व अजय वैष्णव थे। अध्यक्षता प्रधानाचार्य प्रहलाद चंद्र शर्मा ने की। छात्र छात्राओं ने राजस्थानी, पंजाब देशभक्ति गीतों व लघु नाटिकाएं प्रस्तुत की। रीट लेवल पर प्रथम के टॉपर छात्र अजय वैष्णव का सम्मान किया गया। दोवड़ा विद्यालय का वार्षिकोत्सव उमंग में जमकर नाचे छात्र, प्रतिभाओं का किया सम्मान। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दोवड़ा में वार्षिकोत्सव उमंग में छात्र छात्राओं ने जमकर नृत्य प्रस्तुतियां दी। कुछ छात्रों ने सामाजिक कुरीतियों की रोकथाम को लेकर लघु नाटिकाएं भी प्रस्तुत की। मुख्य अतिथि आमेट CBEO नरेंद्र चुंडावत थे, जबकि विशिष्ट अतिथि PEO जयप्रकाश बंगाली थे। अध्यक्षता मीठा लाल शर्मा ने की। राजस्थानी फिल्मी व देशभक्ति गीतों पर छात्रों ने मनमोहक नृत्य की प्रस्तुतियां दी। स्कूल के प्रतिभावान व खेलकूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों का सम्मान किया गया। इस दौरान अरुण कुमार आचार्य, इंद्रजीत सिंह चौहान, गोपीलाल रेगर, मंजुलता आचार्य, महेंद्र कुमार मीणा, गुलाब चंद्र भील, मालती आमाला, ओम प्रकाश रेगर, प्रभुलाल घाडरी, मूलचंद्र मीणा, धर्मेंद्र चौधरी, रामलाल बलाई, संतोष खंडेलवाल, रंगलाल गुजर, भगवान सिंह राव आदि मौजूद थे। 4 राज्य में भाजपा की जीत पर आमेट शहर में कार्यकर्ताओं ने की आतिशबाजी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा व मणिपुर के विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत पर आमेट शहर में कार्यकर्ताओं द्वारा आतिशबाजी कर खुशी जताई गई। साथ ही शहर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिठाई भी वितरित की।
बस स्टैंड पर सभी कार्यकर्ता एकत्रित हुए, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व भाजपा जिंदाबाद के जयकारे भी लगाए गए। इस दौरान भाजपा नगर अध्यक्ष सुनील गांधी मौजूद थे। नाथद्वारा में एटीएम मशीन का शुभारंभ। पंजाब नेशनल बैंक द्वारा नाथद्वारा में आम जन की सुविधा को लेकर श्रीनाथ जी मंदिर के पास एटीएम मशीन का शुभारंभ मंदिर मंडल सीईओ जितेंद्र ओझा ने किया। इससे श्रीनाथ जी के दर्शनार्थियों को काफ़ी राहत मिलेगी। इस दौरान पंजाब नेशनल बैंक उदयपुर के मंडल प्रमुख सुमंत कुमार सागवान, मुख्य प्रबंधक पृथ्वीराज मीणा, शाखा प्रबंधक दिनेश आहारी, विकास सागवान आदि मौजूद थे। जोशियों की मादड़ी में उच्च प्राथमिक विद्यालय को वार्षिकोत्सव में मिली बड़ी सौगात। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जोशियों की मादड़ी में वार्षिकोत्सव में छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। मुख्य अतिथि खमनौर प्रधान पेरूलाल वीरवाल व विशिष्ट अतिथि बागोल सरपंच यशवंत श्रीमाली थे। अध्यक्षता देव किशन जोशी ने की। विविध प्रतियोगिता के विजेता छात्रों को पुरस्कृत किया गया। प्रधान ने 4 दीवारी के लिए 5 लाख व शमशान बाउंड्री के लिए 2 लाख रुपए, 2 लोहे की अलमारी, 1 एलईडी टीवी देने की घोषणा की। सरपंच ने मादड़ी व बागोल रास्ते को इसी वर्ष खुलवाने का आश्वासन दिया। इस दौरान भामाशाह महेश जोशी, घनश्याम जोशी, डाली लोधा, आलोक सनाड्य, सुमन कुमारी, काजल दवे आदि मौजूद थे। साथ ही प्रधान क्षेत्रीय ग्रामीणों की समस्याओं से भी रूबरू हुए और उचित समाधान का आश्वासन दिया। पीपला उच्च माध्यमिक विद्यालय के वार्षिकोत्सव में विधायक ने की नए कक्षा कक्ष निर्माण की घोषणा। कुंभलगढ़ उपखंड क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पीपला में वार्षिकोत्सव फाल्गुन महोत्सव के तहत छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। प्रधानाचार्य संगीता मीणा ने बताया कि प्रतिभावान छात्र प्रतियोगिता के विजेता एवं भामाशाह का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ थे, जबकि विशिष्ट अतिथि युवा कांग्रेस नेता योगेंद्र सिंह परमार, भाजपा ओलादर मंडल अध्यक्ष बब्बर सिंह चदाना, पीपला सरपंच भगवत सिंह थे। कार्यक्रम में भामाशाह महेंद्र सिंह सुहावत ने आइकॉनिक गेट व कुंभलगढ़ विधायक ने 2 कक्षा कक्ष बनवाने की घोषणा की है। इसी तरह पूर्व उप प्रधान निर्भय सिंह जाला ने 1 कमरा निर्माण, युवा कांग्रेस नेता योगेंद्र सिंह परमार ने डीएमएफटी से 2 कक्षा कक्ष बनवाने का वादा किया है। इस अवसर पर भामाशाह केसर सिंह सुहावत, जिला परिषद सदस्य शंकरलाल, पंचायत समिति सदस्य लाल सिंह जाला, पल्लवी मेघवाल, सोहनलाल खटीक, प्रेमचंद नागदा, फूलचंद खराड़ी, सुरेंद्र सिंह चदाना आदि मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन रोशन लाल ने किया। नाथद्वारा में 250 किलो मावा और 80 किलो मिल्क केक किया सीज। जांच के लिए भेजे सैंपल। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारी रमेश चंद्र सैनी व शशिकांत शर्मा ने नाथद्वारा के कुमारवाड़ा स्थित श्रीनाथ मावा व मिष्ठान भंडार पर पहुंचे, जहां पर 250 किलो मावा व 80 किलो मिल्क केक में मिलावट के संदेश पर मौके पर सीज किया। साथ ही मावे व मिल्क केक की जांच के लिए सैंपल लेकर प्रयोगशाला भिजवाए गए हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सैनी ने बताया कि व्यापारी मांगीलाल डांगी द्वारा जिले भर में मावा व अन्य खाद्य पदार्थ सप्लाई की जाती है, जिसमें मिलावट का संदेश है, इसलिए मावे को सीज कर लिया और जांच के लिए सैंपल लेकर उदयपुर भिजवाए गए। बताया कि मिल्क केक गुजरात व ट्रेवल बस में मंगवाया गया था। जांच रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई होगी और सैंपल फेल पाए जाने पर सामग्री को नष्ट करवाया जाएगा। चार राज्य में भाजपा की सरकार बनने की कामना पर भाजपा नेता टेलर पदयात्रा कर पहुंचे चारभुजा, किया स्वागत। देश के उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा व मणिपुर में भाजपा की जीत होने व भाजपा की सरकार बनने की मनोकामना पूर्ण होने पर भाजपा वरिष्ठ नेता दिनेश टेलर पदयात्रा कर चारभुजा पहुंचे। टेलर चित्तौड़गढ़ के आवरा माता मंदिर में पैदल रवाना हुए, जो गिलुंड रेलमंगरा राजसमंद पड़ासली होकर चारभुजा पहुंचे, जहां क्षेत्रीय भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। फिर वे चारभुजा नाथ मंदिर पहुंचे, जहां धोख देकर चारभुजा जी के दर्शन कर सुख समृद्धि व देश में खुशहाली की कामना की गई। फिर मंदिर के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए,
जहां स्वागत के बाद भाजपा जिंदाबाद व नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के जयकारे भी लगाए गए। फिर नेता टेलर का अल्पाहार कराया गया। इस दौरान भाजपा नेता गोपाल गुर्जर, प्रभु गुर्जर सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। महिला मंच सदस्य गीता कंवर ने कहा, शांति धारीवाल मंत्री हुए तो क्या हुआ, कुछ भी बोलेंगे, महिलाएं नहीं करेगी बर्दाश्त। विधानसभा में रेप के बढ़ते मामलों का जवाब देते हुए नगरीय निकाय मंत्री शांति धारीवाल द्वारा विवादित बयान दिया। बोले कि राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है, क्या करे। इस बयान पर महिला मंच सदस्य गीता कंवर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मंच सदस्य गीता ने कहा कि शांति धारीवाल मंत्री हुए तो क्या हुआ, क्या उनके घर में कोई महिला नहीं है? अगर उनके परिवार किसी महिला के साथ ऐसी कोई घटना हो जाएगी तब भी क्या वे यही बोलेंगे? ऐसी अशोभनीय भाषा अब महिलाएं बर्दाश्त नहीं करेगी। सुरक्षा करना चाहिए मर्द को, तो मतलब चल महिला के वही हमारी बहन होती है, माता होती है, बेटी होती है, सब कुछ होती है। क्यों ऐसा बोला? और ऐसा कोई बयान भी दे दिया है, बोल भी दिया, तो उसको माफ़ी मांगना चाहिए। वो भी एक नागरिक है, मंत्री हो तो क्या हुआ, उसको भी माफ़ी मांगना चाहिए। और उसके परिवार में क्या माँ नहीं है, एक बहन नहीं है, एक बेटी नहीं है, जो वो ऐसा बोला, मतलब उसके घर पे ऐसा घटना हो गई तो फिर वो क्या करेगा? वो भी तो इसका हिस्सेदार बनेगा क्या? मतलब उसको माफ़ी मांगना चाहिए बहुत। ऐसा बयान के लिए तो हरगिज़ माफ़ी मांगना चाहिए। क्यों ये ऐसे घटना दोबारा नहीं हुआ। आप एक तरफ तो बोलते हैं महिला के साथ है, लेकिन महिला का ही शोषण करने के लिए तो हो रहे हो आप। फिर ऐसा बयान दिया और तो कोई नहीं, पर मंत्री होने के बाद पल्ला झाड़ा। क्यों पल्ला झाड़ा? निकाय मंत्री शांति धारीवाल के बयान पर समाज सेवी जया सनाडे ने कहा, शर्मनाक बयान, क्या उनके घर नहीं है महिला? प्रदेश की विधानसभा में नगर निकाय मंत्री शांति धारीवाल द्वारा रेप को लेकर दिए अजीबोगरीब बयान। राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है, क्या करे, पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए समाज सेवी जया सनाडे ने कहा कि यह महिलाओं का अपमान है। सनाडे ने कहा कि क्या मंत्री के घर में माँ, बेटी, बहन नहीं है जो इस तरह की ओछी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? धारीवाल जी, आप एक मंत्री है और कम से कम अपने पद की गरिमा का तो ख्याल रखते। इस तरह बयान और वो भी सार्वजनिक तौर पर देना कहाँ तक की उचित है? एक तरफ महिला को सशक्त बनाने के दावे किए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ मंत्री ही अगर इस तरह का बयान दे तो कहाँ तक उचित है? अब जानते हैं जया सनाडे ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी। ये शांति धारीवाल जी ने जो औरतों के खिलाफ बयान दिया था कि हम मर्द हैं, ऐसा नहीं, औरतों में भी सच्चाई। उन्हें इस तरीके का कटाक्ष नहीं करना चाहिए, औरतों के लिए इस तरीके की लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी चाहिए। दम तो औरतों में भी है। एक तरफ तो नारी सशक्तिकरण के लिए वो आवाज़ उठाते हैं, कदम उठाते हैं और कहते हैं कि हम इसके लिए योगदान दे रहे हैं, और एक तरफ नारी के लिए वो इस तरीके की बात करते हैं। ये कहाँ का पुरुष प्रधान है? सरकार का कोई मिल्स नहीं है, वो है तो एक मंत्री है ना, बस जिम्मेदार पद पर जब वो हैं, और जिम्मेदार पद पर जब कोई पुरुष प्रधान इस तरीके की बात करता है तो कैसे नारी सशक्तिकरण का काम होगा? और कैसे वो ये बताते हैं कि आधी आबादी नारी है, षष्ठी की रचयिता नारी है। किसी भी पद पर आप हैं, पुरुष प्रधान है, लेकिन आप बोलने का तो ध्यान रखें कि आप मर्द एक औरत के लिए क्या बात कर रहे हैं। बस अपनी पद की गरिमा बनाते हुए जब भी किसी औरत के लिए बात करें तो प्लीज़ एक अपनी उस चीज़ को याद रखें कि वो भी एक माँ से है, उनकी भी एक पत्नी है, उनकी भी एक बेटी है। गढ़बोर के चारभुजा मंदिर में रसिया गान शुरू, सुनने के लिए उमड़े श्रद्धालु। कुमलगढ़ उपखंड क्षेत्र के गढ़बोर में स्थित भगवान चारभुजा नाथ मंदिर में पुजारियों द्वारा रसिया गान शुरू कर दिया। रसिया सुनने के लिए बड़ी तादाद में श्रद्धालु मंदिर पहुंचने लगे हैं। साथ ही मंदिर के नगार चौक में रसिया गान से मंदिर परिसर के साथ क्षेत्र में गूंज उठा। चंग की थाप पर पुजारियों ने खूब रसिया गान किया और ठाकुर जी को रिझाया गया। पुजारी सोहनलाल वीरावत, रूपलाल बगड़ावल, विकास वीरावत, भेरूलाल गढ़वाल, भारमल चौहान द्वारा मनमोहक रसिया गान किया गया। साथ ही चारभुजा नाथ के जयकारों से मंदिर गूंज उठा। इस अवसर पर लक्ष्मण पंचोली, जगदीश राजावत, नारायण पंचोली, राकेश सेन सहित बड़ी तादाद में श्रद्धालु मौजूद थे। अब जानते हैं रसिया गायक बेरू गुजर का क्या कुछ कहना है। हमारे यहाँ प्रभु श्री चारभुजा मंदिर में होली रोपण के बाद 1 महीने तक ठाकुर जी को रसिया गान सुनाया जाता है, जो कि बेर ओढ़ावने के बाद 10 बजे स्टार्ट होता है, 12:30-1 बजे तक चलता है। ठाकुर जी को रसिया गान सुनाए जाते हैं।
जिसमें लाल गाना जन्म्या जन्म्या मथुरा रे माय रे, नित्य आया करो श्याम गरेरा सब राजी, ऐसे ऐसे बहुत सारे रसिया गान, रंग मत डारो रे सांवरिया मारो गुजर मारे रे, ये सब रसिया गान से प्रभु को रिझाया जाता है। और ये 1 महीना चलता है। ये होली जलेगी, उस दिन से दूसरे दिन से 15 दिन का ठाकुर जी का मेला, फागोत्सव का मेला चालू होगा 18 तारीख से, जो कि 15 दिन चलता है। इसमें बहुत सारे पब्लिक आती है, ठाकुर जी को भक्त और गुलाल अबीर से ठाकुर जी को भाग खिलाया जाता है। ठाकुर जी का झूला लगता है मंदिर परिसर में, सन्मुख गरुड़ जी के वहाँ पे 15 दिन तक ठाकुर जी को फूल गुलाल अबीर से और रात्रि में खेल नृत्य। देवड़ा ब्लॉक में आत्मा परियोजना के अंतर्गत किसानों का दल हुआ रवाना। नादरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली पंचायत समिति देवड़ा में आज 50 किसानों का दल रवाना किया गया, जिसमें सुबह तहसीलदार व उप प्रधान ने मिलकर हरी झंडी दिखाकर इस दल को रवाना किया, जो कि 2 दिन तक विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें ग्रीन हाउस, जैविक खेती व अन्य कई प्रकार की जानकारी उनको प्राप्त होगी। इस दौरान तहसीलदार हुक्म कुंवर, उप प्रधान रामचला कट्टी, कृषि टीम व कई लोग उपस्थित रहे। आइए हम जान भ्रमण का क्या उद्देश्य है। मैं भावना डांगी, बीटीटी देलवाड़ा, सहायक कृषि अधिकारी देलवाड़ा। आज का जो एक किसानों का जो टूर जा रहा है, आत्मा योजना है कृषि विभाग की, उसके अंतर्गत 50 किसान जो कि अच्छे किसान हैं, जिनको आगे कुछ सीखने को मिलेगा, उसके हिसाब से इनको 5 जगह पर पंचायत समिति स्तर से 50 किसानों का चयन किया गया है, जिससे इनको ढीली, बनेड़िया, घाटियावास, रासमन और पिपलांत्री और केवीके, इन सब जगह पे इनका विजिट करवाया जाएगा। और सीधे जो प्रगतिशील किसान है, जिन्होंने अपना जैसे आंवले का बगीचा लगा रखा है, कोई जैविक खेती कर रहा है, किसी ने वर्मी कंपोस्ट यूनिट बहुत बड़े तरीके से लगा रखी है, सब्जियों की अच्छी खेती कर रहा है, उनके खेतों पे ले जाकर उनको विजिट करवाया जाएगा। और उनसे उनको जो फायदा मिल रहा है कि वो खेती कौन से अच्छी तकनीकी को यूज करते हैं, कृषि पर्यवेक्षक का कितना साथ मिलता है उनको, वो सभी जानकारी उनसे लेंगे और नई चीज उनको सीखने को मिलेगी। और बस। ये कितने दिन का रहेगा मैडम इसमें? ये 2 दिन का टूर रहेगा। अभी सुबह ये निकलेंगे अभी 11 बजे, 10:30 बजे, और शाम को फिर वापस उनको केवीके में ठहराया जाएगा। फिर वापस सुबह से वापस उनकी रवानगी होगी। कल शाम को इनके वापस निवास स्थान तक छोड़ दिया जाएगा। का बगीचा है, जिनकी इनकम सालाना 25 लाख रुपए तक है, ऐसे किसानों से हम इनको संपर्क करने वाले हैं। क्योंकि किसानों की एक फिलोसॉफी होती है कि कोई भी चीज़ देख के सीखने की, तो उनको पहले दिखाएंगे, फिर बाद में ये किसान अपने खेत पे आके उसको अमल करेंगे। गांव के गर्ल्स विद्यालय में बालिकाओं को दी गई धूमधाम से विदाई। नादरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला देलवाड़ा कस्बे में बालिका गर्ल्स विद्यालय में 10वीं में पढ़ने वाली व 12वीं में पढ़ने वाली छात्राओं को अध्यापकों के द्वारा तिलक लगाकर, हाथ में धागा बांधकर व मिठाई खिलाकर और हाथ में पेन देकर उनको उज्जवल भविष्य की कामना देते हुए विदाई दी गई। इसमें यह आशा की गई कि आने वाले एग्जाम के दिनों में बालिकाएं पढ़ लिख कर अच्छा एग्जाम देगी और अपने विद्यालय का नाम रोशन करे। इस दौरान बालिकाओं ने सबने मिलकर डीजे की डांस भी किया और विदाई होने से बालिकाओं ने यह प्रण भी लिया कि वो पढ़ाई कर अपने विद्यालय का नाम अव्वल कर विद्यालय का नाम रोशन करेगी। इस दौरान प्रधानाचार्य व स्कूल स्टाफ जन उपस्थित रहे। पंचायत समिति देलवाड़ा के अंतर्गत आने वाला गांव कुंडा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 9 बालिकाओं को वितरित की गई साइकिलें। नादरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली पंचायत समिति देलवाड़ा के कुंडा गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 9 बालिकाओं को प्रधान की उपस्थिति में साइकिल वितरित की गई, जिसमें बालिकाओं को पैदल आने जाने में अब समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये साइकिल मिलने से बालिकाओं के चेहरे पर काफी खुशी रही। इस दौरान प्रधान कसनी गमेती, सामाजिक कार्यकर्ता फतेहलाल भील, विद्यालय स्टाफ व गांव के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। साइकिल मिलने से खासकर जो बालिकाएं दूर से विद्यालय पढ़ने आ रही थी, लेकिन अब साइकिल मिलने से वो सुबह जल्दी विद्यालय आ सकेगी और उन्हें अब किसी बात की परेशानी का सामना पैदल चलने को लेकर नहीं करना पड़ेगा। ये साइकिल मिलने से प्रधान ने कहा कि बालिकाओं के लिए खुशी की बात है कि जिससे बालिकाओं को अब दूर पैदल विद्यालय के लिए परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। वो सुबह ही अपने घर से साइकिल पर आकर समय पर विद्यालय पहुंच पाएगी।